नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए चैनल कंटिन्यू अपडेट्स में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा री एग्जाम का जो आपके आज की शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उन सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरे 150 क्वेश्चन के हम आंसर की आपके लिए लेकर आए हैं। आज 31 अगस्त है और दोनों शिफ्टों का आपका एग्जाम खत्म हो चुका है। पहले हम जो है रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका जो है एग्जाम अच्छा हुआ होगा और आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और इसके पहले जितने भी शिफ्ट आपके एग्जाम में हुए हैं उन सभी का अगर आंसर की आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप उसी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे सभी शिफ्ट के आंसर की देखने को मिल जाएगी। आप उसको भी अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए, जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन से आपका रीजनिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट है। और जितने भी सेट पेपर के बनते हैं उसमें जो है क्वेश्चंस का क्रम और ऑप्शन जो है आगे पीछे होते हैं। तो आपको जो सेट का क्वेश्चन पेपर मिला रहा हो आप उसी हिसाब से अपने आंसर का जो है मिलान कर लीजिएगा। तो चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्या है उसको देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में आपको दिए गए शब्द के साथ 4 अन्य विकल्पों के रूप में दिए गए, यानी शब्द के अक्षरों का दिया गया शब्द जेंटलमैन है तो इससे इसका जो है उस शब्द को पहचानिए जो इसको उपयोग करके जो है नहीं बनाया जा सकता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जनरल। ये शब्द जो है आपका जो है उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें आपका आर आ रहा है और जेंटलमैन में आर कहीं भी नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 5 नंबर का वो हो जाएगा, इसमें आपका बी नंबर आपका जो है सही हो जाएगा। बिलो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सेब लाल होता है तो कोयला आपका जो है काला होता है, यानी डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका शायद ब्लड रिलेशन से है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका F3M5K, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपको चिन्ह बदल के इसको सॉल्व करना है शायद, हाँ, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 8 नंबर का वो हो जाए आपका बी ना ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है कि एलन जो लिली का जीजा है, सैम का दामाद है, जून जो है एमी की माँ है और एमी लिली की इकलौती बहन है, तो सैम का जो है लिली से क्या रिश्ता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, तो इसका सही उत्तर आपका बेटी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निर्धारित कीजिए कि दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति जो है मुख्य आकृति को आपको जो है पूरा करती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आकृति आपकी आकृति को पूरा कर देगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपको रिक्त स्थान को भरना है कि 96, 60 और 35 के बाद क्या आएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 19 आएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए आरेख का परीक्षण करना है और प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, उसमें पीछा पूछा है कि यदि जो व्यक्ति कुछ व्यक्ति जो है चाय पीते हैं, फिर कॉफ़ी पीते हैं, जूस पीते हैं, ऐसे व्यक्ति बताने हैं जो तीनों पीते हैं। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है कि श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ए बी ज्ञात कीजिए और बी इंटू ए का जो है मान ज्ञात करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 67 और 60 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका है कि यदि दक्षिण पूर्व पश्चिम बन जाता है और उत्तर पूर्व दक्षिण बन जाता है तो इसमें पूछा कहा है कि इत्यादि, तो पूर्व क्या बनेगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन से है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी Z-L+M/K आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि गिरने से दर्द होता है तो आपका अवज्ञा जो है सजा हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि संबंधित शब्द जो है ज्ञात करना है, यानी जड़, तना, पत्तियां, फल, तो आगे हो जाएगा इसमें पेड़, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि आप शुरू में उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं और अपनी दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ते हैं तो अब आप किस दिशा की ओर जो है मुंह करके खड़े हैं। तो इसका सही उत्तर आपका पूर्व हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि नक्शा दिशाएं से संबंधित है तो मैनुअल आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा निर्देश से, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि 100, ये तो आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको हमने पहले ही करा दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जीके का क्वेश्चन कहाँ पे है, जीके नहीं सॉरी, रीजनिंग का। तो रीजनिंग का क्वेश्चन आपका अगला 39 नंबर है कि निम्नलिखित में से विषम को जो है ज्ञात करना है। तो विषम आपका इसमें हो जाएगा MNOL, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका नंबर सीरीज से क्वेश्चन है कि नंबर सीरीज से क्वेश्चन जो है आपके बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। तो नंबर क्वेश्चन से सीरीज से आपका क्वेश्चन है कि 144, 169, 196, 225। तो इसके बाद आपका 256 आपका करेक्ट हो जाएगा। सब किसी न किसी का जो है वर्ग जो है बढ़ते क्रम में है, तो यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है यदि दर्पण एक्स वाई पर स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आपका कि श्रृंखला में अगला प्रतिबिंब इसमें बताना है, तो बी ऑप्शन जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में आपका दी गई आकृति में जो है त्रिभुज बताने हैं कि कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें जो है 29 त्रिभुज हो जाएंगे, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो है कि इसमें आपको विषम बताना है कि विषम कौन सा है, यानी P17 आपका विषम हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैथ है, मैथ का क्वेश्चन हमने पहले ही करा दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर है कि 48 नंबर में आपका है कि शब्दों की दी गई सूची में विषम शब्द चुनना है, तो विषम शब्द इसमें से आपका ढाका, काबुल, कोलंबो यानी भारत हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, बाकी ढाका, काबुल और कोलंबो ये तीनों राजधानियाँ हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन है कि आपका एक अस्पताल में अपनी इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए नर्सों की भर्ती कर रहा है, चयन के लिए मानदंड इस प्रकार है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उम्मीदवार का चयन नर्सिंग पद के लिए किया जाना है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले रीजनिंग के क्वेश्चन की तरफ। रीजनिंग का क्वेश्चन अगला है, इसमें आप आकृति का क्वेश्चन है, तो इसमें अगला चित्र आपको बताना है, तो अगला चित्र डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका मैथ से है, तो इसको भी देख लेते हैं कि एक शंकु को उसके आधार के समानांतर एक समतल से काटा जाता है और फिर उस समतल के एक तरफ बने शंकु को हटाया जाता है, तो समतल के दूसरी तरफ जो नया भाग बचेगा उसे जो है एक शंकु का जो छिन्नक कहा जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कौन से जोड़े अर्थ में सबसे अधिक जो है समान है, तो इसमें आपका जल्दी और तेज हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि कोई विमान न्यूयॉर्क के लंदन से के लिए अपराह्न 3 बजे यानी दोपहर के 3 बजे स्थानीय समयानुसार रवाना होता है और उड़ान की अवधि 7 घंटे है, तो विमान किस समय उतरेगा यदि लंदन न्यूयॉर्क से जो है 5 घंटे आगे है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका पूर्वाह्न 3 बजे यानी सुबह के 3 बजे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अगर कलम से लिखा जाता है तो जो है चाकू से जो है उसे काटने का काम होता है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक पर्वतारोही प्रत्येक घंटे के शुरुआत में 30 फीट चढ़ता है और फिर आराम करने के लिए रुकता है और अगले घंटे की शुरुआत में फिर से चढ़ाई शुरू करने से पहले 20 फीट नीचे खिसक जाता है। यदि वह सुबह 8 बजे अपनी चढ़ाई शुरू करता है तो आप पहली बार जमीन से 120 फीट ऊपर स्थित झंडे तक किस समय पहुंचेगा, तो इसका जो सही उत्तर, ही मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर आपका शाम 6 बजे हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस बॉक्स का जो है चयन करना है जो दिए गए कागज़ की सीट की आकृति से बने बॉक्स के जो है समान है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 57 में है कि यदि प्लस का अर्थ भाई है, माइनस का अर्थ जो है बहन है और जो इंटू का अर्थ है जो पिता है, तो इसमें पूछा है किसका अर्थ जो है कि सी एम का बेटा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एम इंटू एन माइनस सी प्लस एफ, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हिंदी से है, तो हिंदी का क्वेश्चन हमने पहले ही करा दिया है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और हम देख लेते हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चन कहाँ पर हैं। 95 नंबर क्वेश्चन से असमान पद, यहाँ पे फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं कि असमान पद इसमें बताना है कि कौन सा विषम पद है, यानी सी जे सी, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 4 विकल्पों में से संख्याओं का वह सेट ज्ञात कीजिए जो प्रश्न में दिए गए सेट से सबसे अधिक जो है मिलता जुलता है, तो आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा 49, 25, 9, तो इसका जो मिलता जुलता हो जाएगा आपका 36, 14 और 4, यानी बी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है कि ए ने बी का परिचय देते हुए कहा यह मेरे पिता के पिता की पोती का जो है पति है, ए को पुरुष मानते हुए बी ए से किस प्रकार जो है संबंधित है, तो आपका डी ऑप्शन यानी साला हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि 4 सहकर्मी एल एम एन ओ एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। एल एम के ठीक बाईं ओर बैठा है, एन ओ के ठीक दाईं ओर बैठा है, एल के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो इसका सही उत्तर एम हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका श्रृंखला है यानी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें आपको 2, 12, 36 और 80 के बाद इसमें कौन सी संख्या आएगी, ये आएगी आपकी 150, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन कहाँ है देख लेते हैं। ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको हमने पहले ही करा दिया है, देख लेते हैं कि मैथ के क्वेश्चन जो है और आगे रीजनिंग के क्वेश्चन और बाकी कहाँ है। हाँ, यहाँ 106 नंबर क्वेश्चन पे आपको मैथ के क्वेश्चन फिर रीजनिंग के क्वेश्चन फिर देखने को मिल जाएंगे। 105 नंबर क्वेश्चन से कि यदि 6 अप्रैल 2023 को गुरुवार था तो 6 अप्रैल 2024 को सप्ताह का जो है कौन सा दिन होगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शनिवार, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि असमान संख्या इसमें ज्ञात करनी है 2, 6, 24, 120, 140, 540 में, तो इसमें आसमान संख्या 540 हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित भाषा में
कार को जो है 3118 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में FUR को कैसे लिखा जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 5 सदस्यों के एक परिवार में ए बी की बहन और सी बी की माँ है, डी सी का पिता है और ई सी की माँ है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ये आपका नातिन हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है दिया गया युग्म है, तो कौन सा युग्म इसके समान है, तो यानी डेविस कप यानी टेनिस से संबंधित है, तो आपका राइडर कप जो है गोल्फ से हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यदि मंकी को ये इस रूप में लिखा जाता है, तो जिब्रा को इस रूप में कोडित किया जाता है, तो डियर को जो है किस प्रकार कोडित किया जाए, तो इसका सही उत्तर आपका FGGT हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मैं अपने घर से उत्तर की ओर 30 किलोमीटर पैदल चला, फिर मैं पश्चिम की ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला और दक्षिण की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला, अंत में पूर्व की ओर मुड़कर मैंने 20 किलोमीटर की दूरी तय की, मैं अपने घर से किस दिशा में खड़ा हूँ, तो इसका सही उत्तर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस घड़ी में घंटे की सुई अपराह्न के 3 बजे पश्चिम की ओर इशारा करती है, तो उसी की मिनट की सुई है 7:45 पर मतलब किस ओर होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन पूर्व की ओर होगी, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपके आगे जो है जीएस के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये रहे आपके सारे रीजनिंग के क्वेश्चन, और कितने क्वेश्चन आपके रीजनिंग में सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, और कोई भी आंसर हमसे बताने में गलती हो गई हो तो आप हमें वो भी कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर दे सकते हैं। और ये जो पूरा PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप जाके चैनल को ज्वाइन करके ये पूरा क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके पहले जितने भी शिफ्ट में आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का री एग्जाम हुआ है, उन सभी के आंसर की हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे सारे शिफ्ट के आंसर की देखने को मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।